नमस्कार, मैं जयशंकर। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। उम्मीद है आप सभी साथी खुश हैं, स्वस्थ हैं और बहुत बढ़िया से आप सभी प्यारे साथियों की इस वक्त आने वाली DSSB की परीक्षाओं की तैयारी चल रही होगी। साथियों, आज मैं आप सभी के साथ कोर्स के बारे में बात करने वाला हूं। आप काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब हम लोगों के लिए यहाँ पर अजय सर टेक्स्ट बुक की टीम जो है वो DSSB के लाइव बैच लेकर के आ रही होगी। तो बेटा, आप लोगों की जो टेंशन थी अपनी तैयारी को लेकर के, अब वो टेंशन आप अपनी खत्म कर दीजिए। इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा। लास्ट तक आप लोगों की जो भी कंफ्यूजन है अपनी तैयारी को लेकर के वो दूर हो जाएंगी। एकदम बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त बैच यहां पर आप लोगों के लिए हमने DSSB की तैयारी करने की खातिर बना करके लाइव कर दिया है। कैसे आप लोग इस कोर्स के अंदर आएंगे, कैसे आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी, वो सब कुछ यहां पर मैं आपको बता रहा हूंगा। तो आइए बिना किसी देरी के अपनी आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। हाय, हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग आप सभी प्यारे साथियों को। बेटा, DSSB यहीं से शुरुआत करते हैं अपने आज के इस क्लास की, आज के इस वीडियो की। आप में से शायद कुछ साथी ऐसे होंगे जो पहले से DSSB के बारे में जानते होंगे, तो कहीं ऐसा भी हमारा कोई साथी अगर है जो DSSB के बारे में नहीं जानता है तो आप बेफिक्र रहिए। यहां पर मैं आप लोगों को DSSB के बारे में वह सब कुछ बताऊंगा जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, जो आपको पता होना चाहिए। बेटा, दिल्ली देश की राजधानी। आइए सीक्वेंस में सभी बातों को जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यह हमारा प्यारा देश भारत, और हमारे भारत देश की जो राजधानी है बेटा वो है दिल्ली। और जो दिल्ली है वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। तो दिल्ली को जो संभालती हैं वो यहां पर एक चुनी हुई सरकार है जिसे हम दिल्ली सरकार के नाम से जानते हैं। अब जो बेटा ये दिल्ली सरकार है, इस दिल्ली सरकार के अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग विभाग हैं जो पूरी दिल्ली के लिए काम करते हैं, है ना। इंग्लिश में हम लोग इसे डिपार्टमेंट कहते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उनमें से एक डिपार्टमेंट है बेटा एजुकेशन डिपार्टमेंट। इनमें से एक विभाग जो है वो दिल्ली का शिक्षा विभाग है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है। अब जो यहाँ का एजुकेशन डिपार्टमेंट है दिल्ली का, वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। उसमें से एक डिपार्टमेंट हम लोग देखते हैं कि जो डायरेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, जिसे हम डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन DOE के नाम से जानते हैं। तो एक यहां पर हम लोग ये पाते हैं कि MCD है जिसके प्राइमरी स्कूल होते हैं। ऐसे ही दिल्ली के अंदर एक कैंटोनमेंट बोर्ड है जो अलग से भर्ती अपनी करने का काम करता है। ऐसे ही दिल्ली के अंदर NDMC है जो दिल्ली का नई दिल्ली वाला एरिया है, वहां पर भी अलग से एक म्यूनिसिपल बनी हुई है, उसके भी अपने कुछ स्कूल हैं, वहां पर भी वैकेंसीज आ रही होती हैं। तो ये दिल्ली सरकार का अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग है। अब दिल्ली के अंदर बेटा जितने भी विभाग होंगे उन सभी के लिए भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो काम करता है वही DSSB होता है। कैसे होता है सर जी, ये भी एक बार थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर दो ना। तो आओ मैं आप लोगों को समझाता हूं आगे की अब बातें। बेटा, जैसे जब आप लोग अपनी 10वीं कक्षा में थे, जब आप अपनी 12वीं कक्षा में थे, उस वक्त आप लोगों को याद होगा CBSE या फिर और भी कई सारे हमारे देश में जो बोर्ड हैं, तो आप लोगों ने परीक्षाएं दी होंगी जिन्हें हम लोग बोर्ड की परीक्षाएं कहते हैं। भय, एक डर भी बना रहता था, है ना। तो ऐसे ही दिल्ली के अंदर जो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे जो अलग अलग विभाग हैं दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो आते हैं, उन सभी में जो भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का काम करता है वो दिल्ली सरकार के द्वारा बनाया गया अपना एक बोर्ड है जिसे हम लोग दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के नाम से जान रहे होते हैं। अब ये DSSB कौन सी वैकेंसीज लेकर के आता है, आइए बेटा एक बार इसको भी समझ लेते हैं। तो ये है हमारा DSSB। ये दिल्ली में एक जगह है कड़कड़डुमा बेटा, वहां पर इसका हेड ऑफिस है। और ये आप लोगों के लिए दो तरह की वैकेंसीज लेकर के आता है। एक आपकी आती हैं
नॉन टीचिंग और दूसरी ओर आपकी आती हैं टीचिंग वैकेंसीज। आप सबको तो टीचर बनना है, आप सबको तो शिक्षक बनना है, तो आप यहां पर जो टीचिंग वैकेंसीज होंगी उसको अच्छे से समझ रहे होंगे। अब यहां पर हम लोग टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो बेटा टीचिंग के अंदर भी ना बहुत सारी अलग अलग वैकेंसी आती हैं, जैसे कि प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आती हैं, टीजीटी की वैकेंसी आती हैं, और हम यहां पर पाते हैं कि पीजीटी की वैकेंसी आती हैं। अब जो ये पीआरटी है, इसके अलावे इसके साथ मैं आप लोगों को बता दूं तो नर्सरी टीचर की भी आपकी वैकेंसी आ रही होती है। अब किसी साथी के मन में एक बात आएगी, सर यहां पर तो फिजिकल एजुकेशन टीचर की भी वैकेंसी आती है ना? तो बेटा वो फिजिकल एजुकेशन टीचर टीजीटी लेवल पे ही होते हैं। ऑलराइट, याद रखेंगे इस बात को कि जो DSSB वो टीचिंग की बहुत सारी आप लोगों के लिए अलग अलग पोस्ट पे भर्ती करने का काम करता है, जैसे कि बेटा नर्सरी टीचर, प्राइमरी टीचर, टीजीटी और पीजीटी। जो प्राइमरी लेवल पर स्पेशल टीचर के लिए भर्ती होती है उसको स्पेशल एजुकेटर नाम दिया गया है, और जो टीजीटी लेवल पर स्पेशल टीचर के लिए भर्ती होती है उसे हम स्पेशल एजुकेशन टीचर कह रहे होते हैं। सिलेबस में दोनों के में कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। अभी जो हम लोगों को वैकेंसीज देखने को मिली हैं वो वैकेंसी देखने को मिली है बेटा टीजीटी लेवल पर, और टीजीटी लेवल पर हमें स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब स्पेशल एजुकेशन टीचर जो होते हैं, क्या ये सामान्य टीचर से अलग होते हैं? हाँ जी बिल्कुल। हम लोग जो नॉर्मल टीचर रहते हैं उन टीचर से अलग होते हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर, और उनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो भी कुछ अहम जिम्मेदारियां होती हैं। स्पेशल बच्चों को समझना, उन बच्चों के अंदर छुपे हुए टैलेंट को, है ना, समझ करके जान करके उनके अनुसार उन बच्चों को आगे बढ़ाना, समय समय पर स्कूल के बाकी टीचर्स की, बाकी स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स की, सोसाइटी की, इन सब की भी काउंसलिंग करते रहना इनकी अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी रहती है। क्योंकि इनको ना जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए ओवरऑल एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म बेटा तैयार करना है हर जगह पर, चाहे वो बात विद्यालय की हो या बच्चे के परिवार की हो या फिर वो बात सामाजिक स्तर पर हो रही हो, हर जगह पर उस बच्चे के लिए एकदम बेहतरीन वातावरण, एकदम जबरदस्त एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट कि उस बच्चे को किसी तरह की कोई भी परेशानी, दिक्कतें, बाधाएं, समस्याएं जो आ रही होंगी तो उनको हम खत्म कर सके। तो स्पेशल एजुकेशन टीचर बेटा एक बड़ा जिम्मेदारी भरा पद होगा जब आप इस पर काम कर रहे होंगे। ऑलराइट, चलिए, तो आप लोगों ने स्पेशल एजुकेशन टीचर के अपने कोर्स तो किए ही होंगे। तो बेटा जिसने अपना स्पेशल एजुकेशन टीचर का कोर्स किया है वही इसके लिए अप्लाई कर सकेगा, और जिसने कोर्स नहीं किया है वो अप्लाई नहीं कर सकता है। हाँ, कंप्लीट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास है, अभी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। स्पेशल एजुकेशन टीचर हालांकि एनजीओ में भी काम करते हैं, कुछ ट्रस्ट हैं उनके साथ भी काम करते हैं, रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट सेंटर हैं वहां पर भी काम करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स के साथ भी काम करते हैं, बहुत सारे अलग अलग आप लोगों को काम करने के लिए संस्थान मिल जाते हैं। लेकिन जो एक हमारे मन में बात बनी रहती है कि क्यों ना हम एक सरकार में शामिल होकर के, सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बन करके काम करें, तो बेटा ऐसे सुनहरे मौके बार बार मिला नहीं करते हैं। और जो मन में एक बात छुपी हुई है, जो एक मन में बात बनी हुई है, क्या सर वाकई में इसकी एकदम ऐसी तैयारी हमारे द्वारा की जा सकती कि हम सिलेक्ट हो जाएं? तो बेटा बिल्कुल की जा सकती है। मेरे आज से पहले के जो स्टूडेंट हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, दिल्ली सरकार के जो विद्यालय हैं उनमें भी काम भी कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को ऐसे कुछ स्टूडेंट से मुलाकात भी करवाऊंगा। और इनके सैलरी स्ट्रक्चर की भी मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर, तो एक बहुत बढ़िया आप लोगों को सैलरी पैकेज यहाँ पर देखने को मिलता है। हम लोग ग्रेड पे की बात करते हैं तो बेटा 4600 का ग्रेड पे आपको मिलता है, और लेवल 7 की आप लोगों को यहाँ पर सैलरी मिल रही होती है। प्राइमरी टीचर को जैसे लेवल 6 की मिलती है, टीजीटी लेवल की ये जॉब रहेगी स्पेशल एजुकेशन टीचर की, तो यहाँ पर लेवल 7 की सैलरी आपको मिलती है, और जो पीजीटी होते हैं उनको लेवल 8 की सैलरी मिल रही होती है। तो आप लोगों की सैलरी की एक मैं लगभग बात करूं तो 70,000 रुपए आप लोगों की सैलरी आप मान करके चलेंगे कि शुरुआती समय में आप ले रहे होंगे। तो एकदम बढ़िया सैलरी होगी, सैलरी में कोई भी दिक्कत नहीं है।
आप लोग काम करेंगे पूरे वर्ष कितने दिन पता है ना, लगभग 220 दिनों के आसपास और 150 दिनों के आसपास की छुट्टी हो ही जाती है। और हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम छुट्टियां बहुत सारी लेंगे, हमारी जिम्मेदारी तो ये बनती है कि हम कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से बच्चों के लिए काम कर रहे होंगे। साथियों एक बार ये भी बात कर लेते हैं हम यहां पर कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो यहां पर हमें बताई गई हैं, अभी तक की जो स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से अभी तक जो हम लोगों को नोटिफिकेशंस देखने को मिले हैं, जो बाहर आई हैं, है ना, बातें वो कुछ इस प्रकार से हैं कि देखिए टोटल जो वैकेंसी रहेंगी वो रहेंगी 581, 581, और इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी बेटा हम लोगों को देखने को मिलेंगी ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए साथियों 349 वैकेंसी सिर्फ ये वो हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं, जो दिल्ली के बाशिंदे हैं। अब आप में से है ना कुछ साथियों के मन में बात आएगी, सर मैं यूपी का हूं, सर मैं बिहार का हूं, मैं वेस्ट बंगाल का हूं, मैं झारखंड का हूं, है ना, मैं तमिलनाडु से हूं, मैं कर्नाटक से हूं, मैं महाराष्ट्र से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, है ना, जम्मू कश्मीर से, हरियाणा से, देश के आप लोग अलग अलग हिस्सों का, उत्तराखंड का, पंजाब का, हिमाचल का यहां पर नाम ले रहे होंगे। बेटा एक बात याद रखिएगा मेरी, ये दिल्ली देश की राजधानी है, सभी को मौका देती यहां पर आइए, पेपर पास कीजिए और अपनी नौकरी पा लीजिए और यहां पर आकर के अपना काम, अपनी जिम्मेदारियों को उठाइए और बढ़िया सही समय पर आप अपने काम को करके खुशी खुशी के साथ जीवन को राजधानी में बिताइए। मौके सबको देती है राजधानी, सबका अधिकार अभी राजधानी पे तो है। लेकिन यहां पर जो ओबीसी कैटेगरी है ये सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है, और इसमें भी वो जो एनसीएल अपने पास में रखते हैं, नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ऑलराइट, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बेटा यहां पर आप पाते हैं कि सिर्फ 9 सीट हैं, एससी कैटेगरी के लिए 34 है, एसटी के लिए 93 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए तो काफी हैं, 96 सीट, 96 सीट काफी हैं। आप लोगों को कितनी सीट चाहिए है? अब आप कहेंगे सर हमें तो एक चाहिए है, तो आप सिर्फ इस पे नजर रखें कि मेरे लिए तो एक सीट है, मुझे अपनी एक सीट पक्की करनी है, मुझे अपने नंबर उतने चाहिए जितने में सिलेक्शन हो जाए। एक बार बेटा हम लोग एलिजिबिलिटी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यह तो जरूरी है, जब तक योग्यता नहीं होगी इस पद के अनुसार हमारी, तो हम अप्लाई कहां से कर सकेंगे। हाँ, तो आइए एक बार हम लोग बात कर लेते हैं बेटा कि इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या है। आप लोगों के पास बेटा एक डिग्री होनी चाहिए। 3 साल हम लोग कॉलेज में जाते हैं, कहते हैं ना फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया, फाइनल ईयर हो गया है। कॉलेज से जब हम लोग निकल जाते हैं तो फिर उसके बाद हम अपनी बीएड करते हैं, बीएड भी कॉलेज में जाकर के करते हैं। आओ तो वो कॉलेज के दिन में आप लोगों को याद दिला रहा था। साथियों सबसे पहले हम ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन हमारी 3 साल की रहती है, फिर हम लोग अपनी बीएड करते हैं। तो यहां पर स्पेशल एजुकेशन टीचर आपको बनने के लिए आपकी बीएड भी स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए। और अगर आप में से किसी साथी के पास नॉर्मल बीएड है तो नॉर्मल बीएड भी आप लोगों की यहां पर काम आएगी, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को 2 साल वाला जो स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा होता है वो अपने पास रखना होगा। किया हुआ है? नहीं किया हुआ तो फिर बेटा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक मौका और देता है DSSS, वो कहता है तो फिर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा हो जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड हो, और ये सब चीजें आप लोगों की रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव होनी चाहिए। सीटेट आपका पास होना चाहिए। सीटेट कौन सा पास होना चाहिए ये भी याद रखेंगे, सीटेट आप लोगों का पेपर 2 पास होना चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट टीजीटी के लिए है। और यहां पर जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनको 10 साल की छूट दी गई है, याद रखिएगा। जी हाँ, 10 साल की छूट। तो एक मन में बात और आ रही होगी, सर 10 साल की छूट दी गई तो फिर एज कितनी रखी गई है ना? सिर्फ 30 साल तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं, 30 साल के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी एज क्या है? 30 साल हो, 30 से कम हो तो आओ अप्लाई करो, 30 से ज्यादा हो और महिला हो तो
10 साल की छूट मिली तो है, कर दीजिए अप्लाई। बेटा एक बार हम लोग यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि मार्किंग स्कीम किस तरीके से क्या कुछ रहेगी। आप लोग परीक्षा जब देंगे तो वो आप कैसे देंगे। आपकी जो ये परीक्षा है वो बेटा ऑनलाइन मोड में होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। दिल्ली एनसीआर में ही आपको ये परीक्षा देनी होगी। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में ही होगी ये परीक्षा। आप चाहे भले किसी भी राज्य से क्यों ना आते हो, परीक्षा देने के लिए आपको दिल्ली एनसीआर में ही आना होगा। एडमिट कार्ड जब आप लोगों के आएंगे तो उसमें आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बता दिया जाएगा। आपको हर एक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक उनका करेक्ट ऑप्शन होगा और जो आपके प्रश्न होंगे यानी कि जो आपका पेपर है बेटा, जो उसका मीडियम हम लोग देखते हैं, लैंग्वेज ऑप्शन जो आपको मिलेंगे वो 2 मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश, दोनों में आप लोगों को प्रश्न यहां पर मिल रहे होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क्स, यानी आपने एक प्रश्न अगर गलत कर दिया तो आपके 0.25 नंबर यहां पर कट जाएंगे। 4 प्रश्न अगर गलत करते हो 1 नंबर चला गया है, और समय आप लोगों को सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे। तो आप ये देखो यहां पर कि TSSB का बेटा आप लोगों का स्पेशल एजुकेशन टीचर का जो एग्जाम पैटर्न है वो ये है, और इसमें आप लोगों को 200 प्रश्न करने हैं। जी हाँ, कितने प्रश्न करने हैं? 200 प्रश्न करने हैं, 200 क्वेश्चंस, और ड्यूरेशन समय आपको कितना दिया गया? 2 घंटे का। अब एक बार आप लोग जरा खुद से ये पूछिए, क्या आप 120 मिनट में 200 प्रश्न कर सकोगे? अभी की जो स्थिति बनी हुई है उसके अनुसार जिन बच्चों ने पास किया है उन्होंने कैसे किया है, उनसे भी आने वाले दिनों में आप लोगों की मुलाकात कराएंगे। हमारे कुछ साथी जो दिल्ली में शिक्षक आपसे पहले बन चुके हैं, आने वाले दिनों में उनसे हम मुलाकात करेंगे, आपकी भी करवाएंगे। ये बेटा आप लोगों का एग्जाम पैटर्न रहेगा जिसमें पार्ट ए और पार्ट 2 ये हम लोग लेकर चलते हैं कि पार्ट ए बी, इसके अंदर 2 सेक्शन हमारे रहते हैं, जनरल अवेयरनेस से लेकर के, और जो 5th पॉइंट है बेटा लैंग्वेज वाला, वहां तक हमारा पार्ट फर्स्ट पार्ट ए हम लोग कहते हैं, और जो 6th वाला है हमारा, इसे हम पार्ट बी पार्ट सेकंड के तौर पर जान रहे होते हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, पांचों सब्जेक्ट में 20 जनरल अवेयरनेस 20 प्रश्न, रीजनिंग 20 प्रश्न, मैथ 20 प्रश्न, आपको हिंदी 20 प्रश्न, अंग्रेजी 20 प्रश्न आपकी आएगी। तो 100 नंबर का पार्ट फर्स्ट आपका हो गया है। ऐसे बेटा पार्ट सेकंड जो आप लोगों का है उसके भी 100 प्रश्न आपके आते हैं। तो 200 प्रश्न, 200 नंबर का पेपर, और सिर्फ 120 मिनट में, और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। आसान नहीं है, आसान नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। और जिसको ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार की कोई हम लोगों को ऐसी जड़ी बूटी मिल जाएगी, कोई तंत्र मंत्र हमें बता दिया जाएगा, ऐसे सिर्फ कर दो ये 2 4 5 10 15 20 काम और हो जाएगा पेपर पास, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये DSSB है, ये आप लोगों से डेडिकेशन मांगेगा, ये आप लोगों से लगातार मेहनत मांगेगा, लगातार रिवीजन मांगेगा, लगातार प्रैक्टिस आप लोगों को करनी होगी, तभी ये पेपर पास हो सकेगा। ये पॉइंट जो आपके सामने लिखा है, एग्जाम पैटर्न को समझने के बाद एक बार इसको भी याद रख लो। मिनिमम आप लोगों को नंबर लेने पड़ेंगे पार्ट वाइज क्वालिफाई करने के लिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का आप लोगों का पेपर होगा। यहां पर बेटा जो जनरल कैटेगरी हैं वो 40% नंबर लेने पड़ेंगे। ओबीसी वालों को, दिल्ली वाले हैं जो 35%, SC ST है ना, या फिर जो हमारे दिव्यांग साथी हैं या और किसी प्रकार का कोई उनके पास में रिजर्वेशन यहां पर बनता है तो 30% उनको लेने पड़ेंगे। तो ये आप लोगों का 200 नंबर का पेपर, इसमें आप लोगों को पार्ट नंबर फर्स्ट में भी क्वालिफाई करना पड़ेगा 40% नंबर लेकर के, पार्ट सेकंड में भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा 40% नंबर लेकर के। मान लेते हैं कि आपके पार्ट सेकंड में 100 में से 100 नंबर आ गए, और यहां पर आप लोगों का पार्ट फर्स्ट में नंबर आए सिर्फ 20 और लिस्ट गई 100 पे ही। आप ये मत सोचना आप सिलेक्ट हो, आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि क्या बता दिया गया है कि 2 पार्ट है, दोनों पार्ट में आप लोगों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी है, SC ST, हमारे सभी साथी इस बात को याद रखेंगे। तो बेटा DSSB मेहनत मांगता है, यूं ही यहां पर जॉब नहीं मिलने वाली है। कैसे आप लोग इनकी तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए बेटा हम लोगों ने एक डिजाइन किया एक कोर्स। अब मैं आप लोगों को सीधा कोर्स पे लेके चलता हूं।
जो साथी सीरियसली अपनी तैयारी करना चाहते हैं, सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं, बेटा उनके लिए, दिल्ली वाले और दिल्ली से बाहर वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। DSSB स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए लाइव कोर्स है। जी हाँ, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी कि कोर्स आप लोगों को लाइव बताया गया है और ये कोर्स आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। बेटा लाइव कोर्स होगा। इस लाइव कोर्स में आप लोगों को मैं यहां पर 100 घंटे की पार्ट बी की क्लासेस दे रहा हूंगा। पार्ट ए जो आप लोगों का रहता है वो बेटा इजी रहता है, इतना ज्यादा मुश्किल आप लोगों को इसलिए नहीं लगता क्योंकि एक तो उसका सिलेबस DSSB ने दिया हुआ है और पार्ट ए को पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर मिल जाते हैं इस पेपर के लेवल का जो आप लोगों को पढ़ाते हो। और इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ठीक है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सभी वो सब्जेक्ट होते हैं जो हमने स्कूल के दिनों से ही पढ़े होते हैं। लेकिन जब हम यहां पर बात करते हैं अपने पार्ट बी के बारे में, पार्ट सेकंड के बारे में, जो हमारा 100 नंबर का आता है, जी हाँ, अकेला 100 नंबर का आता है, 100 प्रश्न आते हैं जिसमें आप लोगों से स्पेशल एजुकेशन तो पूछी ही जाती है, इसके अलावे और भी काफी कुछ है जो आप लोगों से आपके पेपर में पूछा जा रहा होता है। काफी बड़ा इसका सिलेबस होता है। यह नहीं है कि कुछ 30-40 घंटे में इसका कोर्स खत्म हो जाएगा, नहीं। यहां पर मैंने आप लोगों के लिए बेटा जो पार्ट बी है DSSB स्पेशल एजुकेशन टीचर का, सिर्फ पार्ट बी के लिए 100 लाइव क्लासेस रखी हुई हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर आप लोगों को ये 100 लाइव क्लासेस कराने के बाद कुछ एक्स्ट्रा रिवीजन क्लासेस भी फिर मैं दूं, ठीक है। ये कोर्स कंप्लीटली लाइव होगा। मैं आप लोगों को इसमें पढ़ा रहा हूंगा पार्ट बी आप लोगों की, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। कुछ साथियों की ओर से लगातार यही शिकायत रहती थी कि अजय सर कोई बैच ऐसा है जिसमें आप पढ़ा रहे हो, तो मैं ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इंग्लिश लिखा है ना, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्स हमारा ये बैच रहने वाला है। बाइलिंगुअल आप लोग इसको मान करके चलिएगा। आगे बढ़े हम। किसी साथी के मन में आ सकती है सर 100 लाइव क्लास बहुत होंगी। बेटा ये लाइव क्लास हैं 100, ड्यूरेशन इनमें से किसी क्लास की 1.25 घंटे भी होगी, किसी की 1.5 घंटे भी होगी, हाँ, किसी की 1 घंटा होगी, किसी की 50 मिनट होंगी। यहां पर कभी कभी आप लोगों को ऐसा भी मिलेगा कोई कोर्स उसके अंदर लिखा होगा 200 लाइव क्लास, और क्लासेस कितनी मिनट की होंगी? 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, है ना। तो बेटा 100 लाइव क्लासेस होंगी, हर एक क्लास कम से कम 1 घंटे की होगी, 1.25 घंटा 1.5 घंटा तक भी जा सकती है। तो वो साथी जो डेडिकेटेडली तैयारी करना चाहते हैं, डिटेल्ड स्टडी के साथ पढ़ना चाहते हैं, वो आइए बेटा इस कोर्स के अंदर। सुपर कोचिंग आप लोग ज्वाइन करें। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आप लोगों को बेटा अब इस कोर्स के अंदर क्या कुछ प्रोवाइड करेगा, एक बार वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जब आप लोग इस कोर्स के अंदर आते हैं तो आप लोगों को बताया गया है कि बाइलिंगुअल आपके लिए रहेगा। बेटा जो क्लास हमारी होंगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को मिल जाएगी। कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम नहीं है, कंप्लीटली हिंदी मीडियम नहीं है। मतलब के क्लास में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके सामने बोल करके लिख करके आपको पढ़ा रहे होंगे। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल रहे होंगे। तो बेटा एकदम कंप्लीटली लाइव बैच, चैट भी आप लोग कर सकेंगे, आपके चैट का हम रिप्लाई भी करेंगे, बढ़िया से डिस्कशन करते हुए आइए इस कोर्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हाँ, आपके मन में एक बात यह भी होगी कि सर पार्ट बी का सिलेबस बता दो, पार्ट बी का
सिलेबस बता दो। तो जो इस बैच के अंदर हमारी पहली क्लास होने वाली है उसमें मैं आप लोगों को पार्ट बी का कंप्लीट सिलेबस समझाने वाला हूं। पार्ट बी का कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को मैं समझाने वाला हूं। जी हाँ, जितने भी आप लोगों के टॉपिक्स होंगे बेटा कॉम्प्रिहेंसिवली आपको करवाएंगे। एकदम डिटेल्ड स्टडी प्लान आप लोगों को यहां पर मिल रहा होगा। और सुनिए, आपके प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं वो हमारे प्रैक्टिस करने के लिए टीम की ओर से आपको दिए जाएंगे। आप लोग मार्केट में जाकर के देखते हैं बहुत महंगे कोर्स होते हैं, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक पर महंगे नहीं मिलेंगे। ये बकायदा टीम को हमने कहा है कि भाई जो मार्केट में है ना उससे कम होना चाहिए। वीडियो लेक्चर्स एकदम हाई क्वालिटी के मिलते हैं। वीडियो के लेक्चर्स की जो क्वालिटी है बेटा वो ऐसी नहीं रहती है कि आपको दिक्कत आए। और गाइडेंस आप लोगों को जहां भी दिक्कत आएगी मेरी ओर से मिलती रहेगी। इसमें इस कोर्स की मैं आप लोगों को बता रहा हूं, दिक्कत जहां भी आएगी मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। DSSB के कोर्सेज की जिम्मेदारी हम लेते हैं। आपको सिलेक्ट करवाएंगे। सिलेक्ट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपके फर्स्ट डे ज्वाइनिंग तक आपका साथ देंगे। फिर आपकी मर्जी है, आपकी जिंदगी है, आप जैसे चाहें वैसे जिए। और बताइए, जो एक बात मन में बनी रहती थी, हेल्प बेटा पूरी होगी। बढ़िया से तैयारी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी बता देते हैं, जब आप कोर्स लेंगे तो बेटा पेडागोजी बाय अजय सर, अजय सर एक साथ लिखना है। इतना बड़ा नहीं लिखना होगा, सिर्फ इतना लिखना होगा अजय सर। आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे टेलीग्राम चैनल है ना अपना पेडागोजी बाय अजय सर के नाम से, वहां पर आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा। लेकिन जब आप लोग कोर्स परचेज करेंगे तो बेटा ये कूपन कोड है जिसे आप लोग यूज कर सकते हैं और आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग YouTube क्लास देख रहे हैं, चलो मैं भी YouTube क्लास पर ही आपके साथ चलता हूं। ये अपनी YouTube क्लास बेटा यहां पर चल रही है ना? ये आप सब लोगों के कमेंट यहां पर चल रहे हैं। आप लोग यहां पर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो जब आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो आपको यहां पर ऑप्शंस मिल जाते हैं, ज्वाइन DSSB स्पेशल एजुकेशन लाइव बैच, और मिल जाता है यूज कोड अजय सर। सिर्फ अजय सर लिखना है, आप लोगों को बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। लाइव बैच ज्वाइन करने के लिए क्लिक करेंगे, ये आपके सामने इस तरीके से बेटा अपना लाइव बैच आ जाएगा। ये लाइव बैच आप लोगों के सामने जब आएगा तो यहां पर आपको डाउनलोड कोर्स करिकुलम का ऑप्शन दिया गया है। कोर्स करिकुलम को डाउनलोड करें, उसे अच्छे से पढ़ें। बाय नाउ पर जब आप लोग क्लिक कर रहे होंगे यहां पर, तो आपके सामने सीक्वेंस में एकदम सारी चीजें आ जाएंगी। तो आइए बेटा साथ मिलकर के तैयारी करते हैं और मुलाकात करेंगे लाइव कोर्स में। 21 तारीख को मेरी क्लास इस बैच में हो रही है, पहली क्लास, जिसके अंदर हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं वह सब कुछ जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। इस कोर्स की पहली क्लास को हर एक साथ ही देखिएगा, पहली क्लास को, क्योंकि पहली क्लास के अंदर आप लोगों को मैं इसका डिटेल्ड सिलेबस देने वाला हूं जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। YouTube आपके पास है, गूगल आपके पास है, सर्च कर लो, सर्च कर लो, कहीं पर भी आपको DSSB स्पेशल एजुकेशन टीचर का पार्ट बी का कंप्लीट सिलेबस किसी ने भी नहीं दिया हुआ। मिल जाए तो आकर हमें बता दें, क्योंकि बेटा इसके लिए डिटेल पढ़ाते ही बहुत कम लोग हैं, गिने चुने। शिक्षा जगत से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।